Hello guys, welcome back to another video. This video is in sequel of the previous video where we made जहां हमने एक चाइनीज बाउल बनाया था। उस चाइनीज बाउल की यूवीज को हम आज कट करेंगे। पर यूवीज कट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की यूवीज होती क्या है। तो उसे सीखने के लिए मैंने कुछ इमेजेस कलेक्ट करी है ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएं। सो लेट्स सी। जब भी आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को टेक्सचर करना चाहते हैं तो आप उसे कट करके उसकी यूवीज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, इस 3D फेस को कट करके इसकी यूवीज को फ्लैट किया गया है ताकि इस पर आसानी से बाद में टेक्सचरिंग का प्रोसेस हो सके। वैसे ही आप देख सकते हैं जैसे कट जो है इस फेस के सेंटर से जा रहा है, तो इस फेस के सेंटर पे एक लाइन जो है हमें दिख रही है। इस लाइन को यूजुअल लैंग्वेज में हम सीम बोलते हैं, या फिर वो लाइन जहाँ से एक 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर कट डाला गया है पेंटिंग के लिए। ये लाइन टेक्सचरिंग के टाइम भी विजिबल होती है। इसे हाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम सब्सटेंस पेंटर में जानेंगे कि कैसे आप एक सीम को हाइड कर सकते हैं। पर हमें कोशिश करनी है कि ये जो सीम है, एक बार जब हम ऑब्जेक्ट को कट करें तो ये सीम उस पार्ट पे हो जो पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लीस्ट विजिबल हो प्रोडक्शन टाइम के अंदर। तो यूवीज को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अगली इमेज पे। तो ये है एक शेर और ये है एक शेर की यूवी। इस यूवी को यूज करके हम शेर के ऊपर, अगर हम एक स्फीयर के हेल्प से समझते हैं, इस स्फीयर में जब आप एक कट डालेंगे और कट को आप अनफोल्ड करेंगे, अनफोल्ड के बाद आपको कुछ ऐसा फ्लैट सा सरफेस मिलेगा। वैसे ही अगर इस स्फीयर को ऐसे अनफोल्ड करके इस पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो हमें ये टेक्सचर इस स्फीयर के ऊपर ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो टेक्सचर को 3D ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए हमें यूवीज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम टेक्सचर यूवी पे अप्लाई करके हमारे 3D मॉडल पे देख सकें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब हम चलते हैं माया में और सीखते हैं कि हम हमारी यूवीज को कैसे कट और अनफोल्ड कर सकते हैं। तो बाउल की यूवीज को कट करने के लिए हमें सिंपली ऊपर यूवीज के ऑप्शन में जाना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप मॉडलिंग के ही टैब में हो ताकि आपको ऊपर यूवीज का ऑप्शन जो है वो विजिबल हो, क्योंकि ये टैब जो है वो स्पेसिफिक होता है इस सब टैब के। अगर मैं एफएक्स पे जाता हूँ तो मुझे यूवीज का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मॉडलिंग के टैब पर हो और उसके बाद आपको यूवी पे क्लिक करना है और सिंपली कैमरा बेस्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैमरा बेस्ड का ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट को एक तरफ से प्रोजेक्ट करके उसकी यूवीज बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं पर्सपेक्टिव कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे 3D ऑब्जेक्ट को यूवी एडिटर यहाँ से प्रोजेक्ट करके हमें अलाउ करेगा कि हम यूवीज को कट कर सकें। पर इससे पहले कि हम कैमरा बेस्ड ऑप्शन पर क्लिक करें, हमें एक स्टेप और करना है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अभी स्मूथ नहीं हुआ है, वो स्मूथ प्रीव्यू मोड के अंदर है। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है हार्ड और बॉक्सी टाइप दिख रहा है। तो इससे एक्चुअल स्मूथ करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मैश मेन्यू में जाके एक बार स्मूथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली स्मूथ हो चुका है। स्मूथ के डिविजन्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं इस वैल्यू को चेंज करके। तो अब अभी के लिए हम इसके डिविजन्स को टू डबल कर लेते हैं बाय प्रेसिंग 2 एंड एंटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी इवन आउट और स्मूथ दिखाई दे रहा है व्यू पोर्ट के अंदर। अब हम यूवीज को कट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यूवीज के ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट करेंगे कैमरा बेस्ड के ऑप्शन को। जैसे हमने कैमरा बेस्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूवी कटिंग के मोड में जा चुका है। अब हमें सिंपली वर्क स्पेस को चेंज करके जनरल से यूवी एडिटिंग के ऑप्शन को चूज करना है ताकि हम ऑब्जेक्ट की यूवीज को एडिट कर सकें। जैसे मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ तो मेरी विंडो जो है वो डिवाइड हो जाएगी और एक तरफ मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और दूसरी तरफ कैमरा बेस्ड यूवीज। अब नेक्स्ट सिंपल स्टेप है यूवीज को कट करने के लिए हमें सिंपली राइट क्लिक को होल्ड करना है और एजेस के ऑप्शन पे जाना है। अब हम वो एजेस चूज कर सकते हैं जो हमें कट करनी है। यूवीज कट करने का बेसिक रूल यही है कि जो भी एंगल 90 डिग्री का है वहाँ पर आपको एक कट ज़रूर देना है ताकि वहाँ पर आपका जो टेक्सचर है वो फ्लॉलेस हो।
हम देख पा रहे हैं कि हमारे सर्कल के ऊपर जो ये लाइन जा रही है इसका एंगल काफ़ी स्टीप है, तो इसे हम कट कर लेंगे। डबल क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा एज लूप जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हमें एक आउटसाइड वाला एज लूप और एक इनसाइड वाला एज लूप शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जूम इन करके कि हमने दो लाइंस को ऑल अराउंड द कप सेलेक्ट करा है। जब आप एक बार दो लाइंस को सेलेक्ट कर लें तो आपको सिंपली यहाँ राइट साइड पैनल में कट और स्यू का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस छोटे से एरो पे क्लिक करना है और कट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे कट की जो लाइन्स है वो हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही हमें सारी की सारी यूवीज को कट करना है। तो हम धीरे धीरे कप के चारों ओर की यूवीज को कट कर लेंगे। सबसे पहले हैंडल के चारों तरफ की जो यूवी लाइन्स है उनको कट कर लेते हैं। अगर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी इस एज लूप को मैं शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट कर लूंगा। दिस वन और यहाँ पर भी कट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें इस हैंडल की यूवीज को अनफोल्ड करने के लिए एक और कट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये फ्लैट हो जाए। वो कट हिडन होना चाहिए, इसलिए हम उस कट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके होल्ड शिफ्ट, एंगल्स को चेंज करके आप यूवीज को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कट। सेम आपको अदर साइड पे भी करना है। किसी भी इंटरनल एक लाइन को सेलेक्ट करके उस पूरी लाइन को शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट करना है। डबल क्लिक, होल्ड शिफ्ट, डबल क्लिक और आपकी जो एज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। कट करने के लिए अगेन कट। अब हम इस नीचे वाले पार्ट को भी कट करके अलग कर लेते हैं। फॉर दिस वन यहाँ पर आई पुट अ कट और एक कट यहाँ पर भी, और एक वर्टिकल कट इस सरफेस को फ्लैट करने के लिए। नेक्स्ट में इस लाइन को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी जो यूवीज है वो अनफोल्ड हो इजीली। सिंपली आपको एक एक लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है तो आप सिंगुलर लाइंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द लाइन वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड वन कट। एक बार सारी यूवीज को कट करने के बाद आपको सिंपली अनफोल्ड के ऑप्शन पे आके अनफोल्ड पे क्लिक करना है। अनफोल्ड करने के लिए मैं पहले सारी यूवीज को सेलेक्ट कर लूंगा और अनफोल्ड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूंगा। अनफोल्ड का सिंपल शॉर्टकट भी है, अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तब भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो अनफोल्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास जो हमारी यूवीज है वो अनफोल्ड हो गई है। इन यूवीज को हमें लेआउट भी करना है। तो लेआउट के लिए तो इन यूवीज को इस यूवी टाइल के अंदर 0 to 1 यूवी टाइल के अंदर लेआउट करने के लिए हमें लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन अरेंज एंड लेआउट को मिलेगा। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ और सिंपली लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो यूवीज है वो इस 0 to 1 टाइल के अंदर लेआउट हो जाएंगी। अब इन यूवीज की टेक्सचर डेंसिटी को चेक करने के लिए हम एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं जनरल टैब के अंदर वापस जाता हूँ और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोड में ले जाके सिंपली इसके ऊपर एक लैम्बर्ट मटेरियल को अप्लाई करता हूँ
एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर्ट वन। अब इस लैम्बर्ट मटेरियल के अंदर ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री को डिलीट करके सेंटर पिवट एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद एट्रीब्यूट एडिटर में जाके अगर मैं लैम्बर्ट वन के अंदर कलर चैनल के अंदर एक टेक्सचर को प्लग इन करता हूँ, यहाँ पर हमारा टेक्सचर जो है वो एक इमेज है, तो मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फाइल्स के ऊपर क्लिक करके आप इमेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यूवी टाइल्स को देखने के लिए आप सिंपली ऑनलाइन यूवी चेकर वेबसाइट पे जाकर एक यूवी टाइल इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज ब्राउज़र पे जाता हूँ और एक न्यू टैब के अंदर टाइप करता हूँ यूवी चेकर। आप सिंपली यूवी चेकर मैप मेकर पे एक 2K यूवी मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर स्कीम्स भी चेंज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ से आप 2K पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूवी चेकर है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं सिंपली माया के अंदर इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। माया के अंदर अगर मैं फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पे भी मैंने इसे डाउनलोड करा है वहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन। एक बार ओपन करने के बाद मुझे सिंपली टेक्सचर को देखने के लिए ऊपर टेक्सचर वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप बाउल के ऊपर यूवी चेकर को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो चेकर है वो काफ़ी पिक्सिलेटेड है। चेकर हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि हमारी जो यूवीज है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और फ्लो को कंसिस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वापस यूवी एडिटिंग मोड में जाएंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यूवी एडिटर मोड में राइट क्लिक को होल्ड करना है और यूवी शेल्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आप सिंपली किसी भी यूवी को सेलेक्ट करके उसे रोटेट या मूव कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये यूवी है वो रोटेट हो जाए, एंड देन आई कैन सिंपली मूव इट। हमारी जो ये सर्कुलर यूवी है ये कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं है, तो इसे भी स्ट्रेट करने के लिए मैं सिंपली एज को सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर इस एज को सेलेक्ट करके मैं कट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मेरी जो यूवी है वो कट हो जाएगी। उसके बाद मैं वापस यूवी शेल के ऑप्शन पे जाऊँगा, इस यूवी शेल को सेलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा Ctrl+U। अब हमारा जो शेल है वो स्ट्रेट नहीं हुआ है, तो इसे स्ट्रेट करने के लिए हम सिंपली स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रेटन यूवीज के ऑप्शन को चूज करके मैं शेल को सेलेक्ट करके स्ट्रेटन यूवीज पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं मेरी जो यूवी है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हुई है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस यूवी को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो उसका भी एक सिंपल तरीका है। Ctrl+Z प्रेस करना है हमें और हमें उसके बाद हमें यूवी के ऊपर एक एज को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस कॉर्नर एज को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद क्लिक करता हूँ स्ट्रेटन शेल के ऊपर, तो मेरा जो शेल है वो स्ट्रेट हो जाएगा इस लाइन के अलोंग। वैसे ही एक और एज को मैं सेलेक्ट करके स्ट्रेटन शेल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैंने दो शेल्स को स्ट्रेट कर दिया। अब देख सकते हैं हमारी जो यूवी है वो प्रीटी मच स्ट्रेट हो गई है। उसके थोड़ा सा स्ट्रेट होने के बाद आप सिंपली पूरे शेल को सेलेक्ट करके स्ट्रेटन यूवीज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आपका जो शेल है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट हो जाएगा। इसे मैं वापस आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ ताकि ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए। रोटेट।
और लेआउट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करने के बाद हमारे पास एक अच्छा लेआउट आ जाएगा यूवी स्पेस का। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की यूवीज को कट कर सकते हैं सब्सटेंस प्रिंटर में ले जाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि टेक्सटाइल डेंसिटी क्या होती है और उसका क्या यूज़ होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।